जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभाशीष। उस दिन अपने सगे संबंधी इष्ट मित्र जितने हैं उन सबके साथ बैठकर भोजन करें और अपने मृतक जो पितृ हैं उनका गुणगान गाएं, उनकी और अपने स्मरण को जागृत करें। अब जो हैं, अगर जो आपसे व्यवस्था हो सकती है और आपको यदि ज्ञान है इस विषय का, तो तर्पण करें। देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ तर्पण करें। तर्पण की विधि भी शायद मैंने दी हुई है, आपको इस इनबॉक्स में मिलेगा, और मेरे फेसबुक के अकाउंट पे आपको तर्पण कैसे करना है पता चलेगा। लेकिन यदि आप तर्पण नहीं कर पाते तो ऐसे करिए, चलेगा जो मैंने बताया। उस दिन अपने घर में जहाँ पर भोजन बनता है वहाँ पानी का मटका है, वहाँ पर दीपक जलाएं, द्वार पर दीपक जलाएं और तुलसी के पास दीपक जलाएं। यह जरूर करें। और इन श्राद्ध पक्षों में यदि आपने करना भूल गए हैं तो ज़्यादा ग्लानि ना लें। अमावस्या के दिन सभी पितरों के निमित्त से ये सब कर सकते हैं। यदि उसमें भी आप छूट गया है आपका, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अर्थात उत्तर प्रांतों का मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष जो रहेगा वह 15 दिनों में भी आप जो है यह कर्म कर सकते हैं। प्रत्येक महीने में अन्वाष्टका श्राद्ध की तिथि आती है अष्टमी के दिन, वह दिन भी कर सकते हैं। प्रत्येक अमावस्या में से आप अमावस्या के दिन जो है कोई भी कर्म, ये जो मैंने बताए हैं सब सगे संबंधियों के भोजन को छोड़ के बाकी सब आप कर्म कर सकते हैं हर अमावस्या को। इसका भी आपको बहुत प्रभाव मिलेगा जरूर। और वैशाख मास का कृष्ण पक्ष और महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि दक्षिण भारत का चैत्र का कृष्ण पक्ष, यह भी गर्मी के दिन होते हैं। उस दिन भी पितरों के निमित्त से वृक्षों का पानी सिंचन करना बहुत अच्छा है, अर्थात अति उत्तम है। तो वह चैत्र महीने में, कार्तिक महीने और भाद्रपद महीने में, अर्थात हम उत्तर प्रांतों का अभी आशोजा शुरू हो गया, तो ये आशोजा महीने में उत्तर प्रांतों का और दक्षिण भारत एवं गुजरात का यह भाद्रपद मास ही है। तो मार्गशीर्ष मास अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र का कार्तिक मास कृष्ण पक्ष, और चैत्र मास अर्थात उत्तर भारत का वह वैशाख कृष्ण पक्ष, इन दिनों में आप कर सकते हैं। अब देखिए कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं पितृओं में अर्यमा हूँ, अर्थात अर्यमा जो है वह सूर्य का स्वरूप ही है। तो भगवान ने भी स्वयं को पितृ की श्रेणी में घोषित किया है, अर्थात ये श्रेणी उत्तम श्रेणी है। हम मनुष्य लोग हैं, जब हमारी मृत्यु होने पर हम प्रेत लोक में जाते हैं, और हमारे पीछे के लोग जब श्राद्ध कर्म और हमारे अस्थि विसर्जन और षोडमासिक, उनमासिक इत्यादि कर्म करवाते हैं, तब हम जाके पितृ श्रेणी में होते हैं। पितृ श्रेणी में कुछ उपभोग लेने के बाद जब आपके आगे की संतानें हैं, उनके जब पत्नियां गर्भवती होती हैं, तब आपको पुनः जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्थात या तो फिर आप को जिसके ऊपर स्नेह रहता है उसके वहाँ आपको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह होने के पश्चात जो है मनुष्य अगर जो इस जन्म में अच्छे कर्म करे तो वह देव योनि में जा सकता है। देव योनि में उपभोग लेने के पश्चात फिर वह किसी श्रेष्ठ योगी के यहाँ जन्म लेते हैं, किसी बहुत धनवान के यहाँ जन्म लेते हैं, और फिर पुनः अच्छे कर्म करके और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो हम इन दिनों में क्या क्या करना चाहिए, फिर से आपको एक सूची बता दूं। सवेरे उठें, स्नान करें, और उस दिन हो सके तो स्वयं कुछ ना खाएं। आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। उस दिन भोजन बनवाएं। भोजन बनाने के पश्चात सवेरे तुलसी के यहाँ एक दीपक लगाएं, एक दीपक पीपल के यहाँ लगाएं,
और वहाँ पानी सिंचन करें, और वहाँ जो पीपल के जड़ में जो छोटे छोटे जीव हैं उसके लिए वहाँ बतासे या बूंदी का लड्डू या ऐसा कुछ भी, शक्कर का बुरादा या तिल और शक्कर यहाँ वहाँ रख के आएँ और उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करें, कहें कि हे पितृ नारायण, हे प्रभु, ये सृष्टि में संपूर्ण आप व्याप्त हैं मैं आपकी प्रदक्षिणा करके आपके आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। फिर घर पर आएँ, द्वार पर दीपक लगवाएं, एक अपने अन्नपूर्णा क्षेत्र जहाँ पर पानी रखा जाता है वहाँ पर किचन में एक दिया लगाएं। उसके पश्चात भोजन बनाएं। भोजन के 5 भाग बनाएं, एक भाग कौवे को, एक भाग कुत्ते को, एक भाग गाय को, एक भाग ब्राह्मण को और एक भाग स्वयं भोजन करें। इतना करने पर आपको पितरों की सहायता होगी, पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे और आगे का आपका साधना मार्ग है, जीवन मार्ग है, वह धन्य होगा और इस पृथ्वी पे आपने मनुष्य जन्म लेना आपका सार्थक होगा। जय श्रीमन्नारायण, जय भगवती कमलात्मिका। आगे आपको मेरे विषय अच्छे लगें, लाइक्स ज़रूर दें और सब्सक्राइब करें वीडियो को और ऑल पे बटन दबाएं, जिससे मेरे और भी बहुत कुछ वीडियो हैं वो जो आपको उपलब्ध हो सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर में ऑप्शन आता है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी मैं हूँ। आपको कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं प्रयत्न करूँगा कि सरल तरीके से ही आपको समझाऊँगा और मेरा कर्तव्य भी है यह, ऐसा मैं समझता हूँ। और मेरा एक लक्ष्य भी है कि हम वैदिक सनातन धर्म के मार्ग पर चलें और वैदिक परंपरा से जिएं, सादा जीवन जिएं, अच्छे वस्त्र पहनें, अच्छे समाज का निर्माण करें, अपने अच्छे परिवार के अंदर में संस्कारित करें, आने वाली पीढ़ी को ज़रूर संस्कार दें। जो बच्चे हैं उनको रोज़ माता पिता के चरण छूकर और स्कूल जाने की आदत डालें। युवा हैं वो अपने काम पर जा रहे हैं तो माता पिता के चरण छुएं। जो वृद्ध हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, वे अपने माता पिता की तस्वीर यानी चित्र को प्रणाम करें। ऐसी परंपराएं डालें और हो सके तो रोज़ शाम को सब साथ में बैठ के भोजन करें, साथ में बैठ के गीता का 1 तो भी श्लोक ज़रूर पाठन करें और 15 दिन में, महीने दिन में अपने परिवार के जो नज़दीकी लोग हैं उनसे मिलें, उनको बुलाएं, उनके घर पर जाएं और सुंदरकांड, भगवत गीता, भजन इत्यादि का पाठ करें साथ में। और आपको वर्तमान समय में होटल में भी जाएं और रिसोर्ट जाएं, घूमने जाएं, हमारी मनाही नहीं है, लेकिन आप अपने समाज का, अपने धर्म का भी इतना ही पालन करें जितना आप अपने एंजॉय के लिए करते हैं। जय भगवती, जय श्रीमन्नारायण। धर्म संबंधी, व्रत संबंधी बहुत सी ज्ञान सबर वीडियो हैं और अब पहले भी किए हुए हैं, अब भी आने वाले हैं। उसे सुनें और आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमेशा मेरी यह मिलते रहें आपको वीडियो, और लाइक करना ना भूलें। मुझसे संपर्क करने के लिए आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ऐसे ट्विटर इत्यादि से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और साधना के विषय में बहुत जो गुप्त जानकारियां हैं वह आप प्राप्त करें। और मेरी जो विविध है, जैसे भौतिक सुखों के लिए मनुष्य बहुत तड़पता है, तो उसके लिए वह बहुत से वीडियो काम के हैं जिसे आप जरूर सुनें। जय महालक्ष्मी, जय कमलवासिन्यै नमः।